हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में स्टूडेंट्स को कम से कम बताया जाता है। एक दो लाइन के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाता है, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बिल्कुल देखने वाले हैं कि प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लॉटर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि किसने इसको डेवलप किया था और कौन से साल में किया था और क्या चीज़ें थी, किसके साथ मिलकर ये काम करता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे वाइनल कटर क्या होता है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी की पूरी क्लास को देखिएगा और इस क्लास में जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है कंप्यूटर बाय वीरेंद्र का। आप उसको जाके ज्वाइन कीजिए चैनल को, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और क्लास को पूरा देखने के बाद अगर आज आपका प्लॉटर के टॉपिक के बारे में अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वो आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आप नए स्टूडेंट हैं। और पुराने स्टूडेंट हैं तो एज यूजुअल आप लोगों को पता है, आप लोगों को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखना स्टार्ट करते हैं कि प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर के कौन कौन से टाइप्स हैं और प्लॉटर का इतिहास क्या है और वाइनल कटर क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले, सीखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जो हमारी ये वीडियो है, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे प्लॉटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे प्लॉटर काम करता कैसे हैं, फिर हम देखेंगे प्लॉटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे इतिहास हमारे प्लॉटर का, फिर हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्लॉटर की क्या क्या हो सकते हैं, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसमें कमियां हैं, और फिर हम लास्ट में देखेंगे वाइनल कटर क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि एक प्लॉटर होता क्या है, तो जैसा कि आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इधर आप एक इमेज देख पा रहे हैं। एक मशीन है जो इस तरीके से खड़ी है, इधर उसके ये आप मिरर टाइप का एक आप कह सकते हो इसको, एक हेल्पर टाइप में लगा हुआ है। ये इधर आप लोगों की एक शीट लगी हुई है जिसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग हो रही है और ये इधर आप लोग प्लॉटर की मशीन आप लोग देख रहे हैं। कुछ प्लॉटर इस तरीके का दिखने में होता है। ठीक है, ए प्लॉटर जो होता है दोस्तों ये एक हार्डवेयर, इसको आप कह सकते हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में भी आता है। एग्ज़ाम में हार्डवेयर शब्द आ जाता है, एग्ज़ाम में पेरीफेरल शब्द भी लिखा हुआ आ जाता है, एग्ज़ाम में पेरीफेरल शब्द भी लिखा जाता है और एग्ज़ाम में आउटपुट भी लिखा हुआ आ जाता है। तो तीनों ही शब्द जो हैं वो जुड़े हुए हैं आपके प्लॉटर शब्द के साथ। आप लोग कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको आप अपना प्रिंटर के नाम से जानते हैं। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर जो होता है हमारा वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन प्रिंटर जो होता है वो डॉट 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 डॉट्स में क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। वहीं पर हमारा जो प्लॉटर होता है ये कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ के साथ, इमेजेस के साथ, ग्राफिक्स के साथ काम करता है हमारा प्लॉटर। यानी कि ये जो हमें आउटपुट देगा, आउटपुट में हमें ये इमेजेस दे सकता है, आउटपुट में हमें ये ग्राफिक्स दे सकता है। और इनडायरेक्टली अगर हम एक लाइन में बात करें तो प्लॉटर इज़ ए टाइप ऑफ प्रिंटर। प्लॉटर क्या है, एक टाइप का प्रिंटर ही है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं प्रिंटर ही निकाल रहा है जो प्रिंट करता है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स को ये क्या करता है, प्रिंट करता है। जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं ग्राफिक्स, ऐसे प्रिंटिंग जो है ग्राफिक्स की वो होती है। ये कंप्यूटर का एक टुकड़ा होता है। इट इज़ ए पीस ऑफ कंप्यूटर गियर दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर कमांड्स इनटू पेपर लाइन ड्राइंग्स। कंप्यूटर के अंदर दी गई कमांड्स को पेपर के ऊपर लाइन ड्राइंग्स की हेल्प से ये क्या करता है, आउटपुट करता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आपका प्लॉटर है, ये हमारा कंप्यूटर है। प्लॉटर और कंप्यूटर को हमने हमारे यूएसबी केबल की हेल्प से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर हम क्या देंगे, कंप्यूटर के अंदर हम कमांड देंगे। कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जांपल हम मेरी फ़ोटो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर के अंदर मैं अपनी फ़ोटो डालूंगा और उस फोटो को मैं कमांड दे दूंगा कि प्लॉटर उसको प्रिंट कर दे। तो प्रिंटर जैसा कि मैंने बताया डॉट डॉट्स प्रिंट करता है, वहीं पे प्लॉटर जो होता है वो लाइन ड्राइंग्स की हेल्प से क्या करता है, लाइन बाय लाइन ड्राइंग की हेल्प से क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। और ये जो लाइंस होती हैं इनको ड्रॉ करने के लिए प्रिंटर के अंदर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, पेन का यूज़ किया जाता है, पेंसिल का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर पेन होता है और पेंसिल होती है।
कई प्रकार के पेन इसके अंदर होते हैं, अलग अलग कलर के पेन भी होते हैं। तो ये पेन की हेल्प से लाइन बाय लाइन लाइन प्रिंट करके हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। पुराने प्रिंटर की तरह एक प्लॉटर जो होता है वो एक पेन का यूज़ करता है, मार्कर पेंसिल का यूज़ करता है और भी राइटिंग टूल्स का ये यूज़ करता है अलग अलग मल्टीपल ड्राइंग्स को बनाने के लिए। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, प्लॉटर के अंदर ड्राइंग बनाने के लिए फिर जो ड्राइंग हमें आउटपुट में मिलती है उसके पीछे का कारण क्या होता है कि प्लॉटर के अंदर क्या होते हैं, पेन होते हैं। क्लियर हो गई बात। प्लॉटर जो होता है वो प्रिंट करता है या डिज़ाइन करता है इंच पर सेकेंड में। या ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपसे एक प्रिंटर के प्रिंट करने की क्षमता आप लोगों से पूछी जाती है DPI डॉट्स पर इंच में, वैसे ही प्लॉटर की डिज़ाइन करने की या प्रिंट करने की क्षमता भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो इंच पर सेकंड में ये हमें डिज़ाइन करता है या फिर प्रिंट करके देता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक प्लॉटर जो होता है वो एक तरह का हार्डवेयर होता है, एक तरह का पेरिफेरल होता है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। आपने जगह जगह बोर्ड बैनर लगे देखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी खंभों के ऊपर बैनर लगे देखे हैं, जगह जगह आपने पॉलिटिक्स के पोस्टर लगे हुए देखे हैं, प्रिंटिंग आप लोगों ने बहुत जगह पे फोटोज़ वगैरह देखी हैं। तो ये सारी की सारी बैनर्स जो होते हैं या फिर बड़े बड़े पोस्टर्स जो प्रिंट किए जाते हैं, ये किसकी मदद से किए जाते हैं, प्लॉटर की मदद से ही किए जाते हैं। और इनकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो इंच पर सेकंड होती है, क्योंकि इंच बाय इंच जो है काम इसके अंदर होता है। और पेन और पेंसिल वगैरह की हेल्प से इसके अंदर जो है वो काम किया जाता है। कंप्यूटर के साथ USB केबल से प्लॉटर को जोड़ने के बाद कंप्यूटर के अंदर कमांड दी जाती है और फिर हमारे वो आउटपुट निकाल कर दे देता है। तो आई होप यहाँ से एक पिक्चर क्लियर हुई होगी आप लोगों को कि एक प्लॉटर बेसिकली होता क्या है। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करें कि बेसिकली ये प्लॉटर जो है वो टेक्निकल टर्म्स में कि काम करता कैसे है, कैसे काम करता है ये प्लॉटर। तो एक प्लॉटर जो होता है वर्क्स इन टेंडम विद इमेजिंग सॉफ्टवेयर। इमेज के सॉफ्टवेयर्स के साथ जो है ये प्लॉटर काम करता है, यानी कि आप आपके कंप्यूटर के अंदर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डालना है जो इमेजेस का काम करता हो। जैसे कि हम एडोब फोटोशॉप का नाम ले लेते हैं। एडोबी फोटोशॉप जो है, आप सभी ने फोटोशॉप का नाम सुना होगा, आप सभी ने कोरेल ड्रॉ का नाम सुना होगा। ये इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको हमें कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद इनके अंदर हमें अपनी कारीगरी करनी होती है, हमें अपनी फ़ोटोज़ इमेज वगैरह वहाँ पर बनानी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लॉटर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एंटर द सुटेबल कोऑर्डिनेट्स टू डिस्प्ले द पिक्चर ऑन द पेपर। फिर हम क्या करते हैं, वो चीज़ें सेट करते हैं कि हमें डायमेंशन सेट करनी होती है कि हमारी जो फ़ोटो प्रिंट होगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्या विड्थ होगी उसकी, क्या उसकी हाइट होगी, उसकी क्या डायमेंशंस होंगे। बेसिकली रेशो हम वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। जैसे यूट्यूब वीडियोस का जो रेशो होता है वो 16:9 होता है। इसी तरीके से हम वहाँ पर एक रेशो, एक डायमेंशन सिलेक्ट करते हैं हमारी इमेज का कि हमारे प्लॉटर में आउटपुट होने के बाद, निकलने के बाद वो कैसी दिखेगी या उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। When the schematic for the image are finished, जब हम ये चीज़ें फिनिश कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी इमेज जो है वो ऐसी है, इतनी प्रकार की, इतने मतलब चौड़ी है, लंबी है, इतनी ऐसे निकलेगी, तो कंप्यूटर जो है वो कोऑर्डिनेट सेंड कर देता है किसको, प्लॉटर को। जो USB केबल से हमारा कंप्यूटर और जो हमारा प्लॉटर हमने जोड़ा था, अब हमारा कंप्यूटर कमांड जो है वो किसको भेज देगा, प्लॉटर को भेज देगा। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो डिकोड कर देगा उस कोड को और कैलकुलेट करेगा बेस्ट वे टू यूज़ द पेन एंड पेपर। अभी आपने जैसा कि हमने देखा था कि जो प्लॉटर होता है उसके अंदर हम पेन का यूज़ करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं और फिर उसके अंदर क्या डाला जाएगा, किसी भी प्रकार का पेपर डाला जाएगा। तो जो कंप्यूटर होता है वो डिकोड कर देता है। एक होता है एनकोड करना दोस्तों और एक होता है डिकोड करना। डिकोड करने का मतलब होता है किसी भी एनकोडिंग चीज़ को खोल देना, ताला लगी हुई चीज़ को खोल देना, उसको डिकोडिंग हम बोलते हैं। तो उस कोड को कंप्यूटर डिकोड करता है और फिर कैलकुलेट करता है, गणना करता है सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका कि कैसे वो प्लॉटर उस पेन का अब यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये भी डिसाइड कौन करता है, हमारा कंप्यूटर ही करता है। तो यहाँ से हमें पता लगा है एक प्लॉटर काम कैसे करता है। प्लॉटर होता है, उसको हम हमारे कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं USB केबल से। कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी हमारा इमेजिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ या कोई भी हमारा फोटो इमेजिंग से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमने जो भी ग्राफिक बनाना है, जो भी पोस्टर हमें बनाना है, कोई भी फ़ोटो हमें बनानी है, कोई भी बैनर हमें बनाना है, कुछ भी हमें बनाना है वो हम बना लेंगे।
उसको बनाने के बाद हम उसकी डायमेंशंस को सिलेक्ट करेंगे कि कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, किस तरीके से हमारी इमेज जो है वो दिखनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर डिकोड करता है कोड को और प्लॉटर को इंस्ट्रक्शंस भेज देता है। उसके बाद प्लॉटर के अंदर क्या होता है, पेन होता है जो लाइन बाय लाइन क्या करता है, ड्राइंग करता है, इंच पर सेकेंड के माध्यम से वो वहाँ पर डिज़ाइन करके ड्राइंग करके हमें आउटपुट में हमारा, चाहे हम कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते थे, हम बैनर बनाना चाहते थे, पोस्टर बनाना चाहते थे, कुछ भी हमें वो प्रिंट करके जो है वो दे देता है। इस तरीके से आपका प्लॉटर जो है दोस्तों वो काम करता है। इन्हीं के बीच से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर बनेंगे दोस्तों, और कहीं से क्वेश्चंस नहीं बनते, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब प्लॉटर जान लिया हमने क्या होता है, प्लॉटर काम कैसे करता है ये हमने जान लिया है। तो एक प्लॉटर के बारे में इमेज हमारे दिमाग में बन गई है कि प्लॉटर बेसिकली है क्या। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, इतिहास के अंदर जाएंगे और प्लॉटर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इसको किसने बनाया था। तो सबसे पहला प्लॉटर जो था दोस्तों उसको बनाया गया था रेमिंगटन रैंड के द्वारा बनाया गया था 1953 के अंदर। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है कि प्लॉटर को किसने क्रिएट किया था, किसने बनाया था। तो रेमिंगटन रैंड ने बनाया था 1953 में। इट वाज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द यूनिवैक। आपको सबको पता है यूनिवैक के इतिहास के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यूनिवर्सल कंप्यूटर था आप लोगों का, वेरिएबल कंप्यूटर टू मेक टेक्निकल ड्राइंग्स। तो टेक्निकल ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया कि भाई मान लो आर्किटेक्चर बनाना है, कोई बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाना है, या कोई भी टेक्निकल टर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई भी ड्राइंग हमें बनानी होती थी तो यूनिवैक के साथ कंबाइन होके हम सबसे पहले प्लॉटर का जो है वो यूज़ किया जाता था, जिसको रेमिंगटन रैंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नंबर ऑफ प्लॉटर कंट्रोल लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड टू रन पेन प्लॉटर्स। अब प्लॉटर्स के अंदर क्या होते हैं, पेन होते हैं और उनको हम पेन प्लॉटर्स भी कह देते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। उन भाषाओं को क्या कहते हैं, प्लॉटर कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं, पीसीएल उनको कहा जाता है। पीसीएल्स को डेवलप किया गया था पेन प्लॉटर्स को चलाने के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, पेन प्लॉटर्स को चलाने के लिए जो भाषाएं प्रयोग करी गई थी उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में कुछ भी होगा तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, या तो पीसीएल लिखा होगा या फिर प्लॉटर कंट्रोल लैंग्वेज वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, हेलेट पैकार्ड्स जो हैं उनका HPGL2 एंड होस्टन इंस्ट्रूमेंट्स DMPL इज कॉमन एस्काई बेस्ड प्लॉटर कंट्रोल लैंग्वेज। तो आपकी जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो आपकी एनकोडिंग स्कीम है एक, इस एस्काई बेस्ड कंट्रोल लैंग्वेज जो थी आपकी, उनमें आता है आपका HPGL आता है, HPGL2 आता है, होस्टन इंस्ट्रूमेंट्स DMPL आता है। ये कॉमन एस्काई बेस्ड प्लॉटर कंट्रोल लैंग्वेजेस थी। ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है जो ये होती है दोस्तों स्क्रिप्ट, जिसका यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। पहले ये लिखी जाती थी, उसके बाद आपका प्लॉटर का पेन जो है वो उसी हिसाब से काम करता था जिस हिसाब से आप उस लैंग्वेज में ये स्क्रिप्ट लिखते थे। जैसे SP1 हमने सिलेक्ट पेन 1 किया, फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लॉट कर दिया, फिर हमने पेन डाउन कर दिया, फिर हमने प्लॉट रिलेटिव कर दिया, फिर हमने पेन अप कर दिया, इस तरीके से। क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक हमारे पास Y एक्सिस होती है, एक हमारे पास X एक्सिस होती है। तो या तो हमारा जो पेन है दोस्तों वो ऊपर की तरफ जाएगा या हमारा पेन जो है वो इस तरफ जाएगा। तो ये डिसीजन जो था ये कैसे लिया जाता था, ये प्लॉटर कंट्रोल लैंग्वेजेस की हेल्प से स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। उसके बाद ही जो प्लॉटर के अंदर का जो पेन था उसको कंट्रोल किया जाता था। इसीलिए इन लैंग्वेजेस को क्या बोला जाता है, प्लॉटर कंट्रोल लैंग्वेज बोला जाता है। इसको क्रिएट किया गया था रेमिंगटन रैंड के द्वारा 1953 के अंदर, और यूनिवैक के साथ मिलकर जो है वो आपका ये काम करता था। टेक्निकल ड्राइंग्स को बेसिकली वहाँ पर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ये हमने देखा दोस्तों कुछ इतिहास के बारे में प्लॉटर के। अब हम देखेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लॉटर, प्लॉटर के प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों ड्रम प्लॉटर्स, दूसरे नंबर पे आता है फ्लैट बेड प्लॉटर्स, फिर होता है हमारा कटिंग प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, 4 ऑप्शन देके आप लोगों से पूछेगा इनमें से कौन सा प्लॉटर का प्रकार है या फिर कौन सा प्लॉटर का प्रकार नहीं है। तो आप सभी को नाम याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। ड्रम प्लॉटर भी होता है और ड्रम प्रिंटर भी होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर भी होता है, फ्लैट बेड प्रिंटर भी होता है, कटिंग प्लॉटर होता है, कटिंग प्रिंटर नहीं होता है, इंकजेट प्लॉटर भी होता है और इंकजेट प्रिंटर भी होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर होता है। तो ये नाम आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है। याद रखने का तरीका, आप DFCIE इनसे आप कुछ भी ट्रिक अपनी बना सकते हैं, DFCIE अल्फ़ाबेट से, और आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है,
फ्लैट के अंदर बेड था, बेड के ऊपर ड्रम रखा हुआ था, ड्रम थोड़ा सा कटा हुआ था, कटे हुए के ऊपर थोड़ी सी इंक पड़ी हुई थी और फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ गई थी। कुछ भी ट्रिक बना के आपको ये टाइप्स ऑफ प्लॉटर जो हैं ये याद करने पड़ेंगे। अपनी मर्जी की टाइप्स ट्रिक बनाइए, वो आपको हमेशा याद रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ड्रम प्लॉटर्स के बारे में। फोटो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है कि ये सभी प्लॉटर्स जो होते हैं ये किस प्रकार के दिखते हैं। ड्रम प्लॉटर आप लोगों को पता है कि ड्रम जो होता है, हम इस तरीके से, हमारे पास एक ड्रम होता है जिसको हम बजाते हैं बेसिकली, तो गोलाई में होता है ड्रम हमारा, ठीक है। कुछ इस तरीके के ड्रम भी आते हैं जो ऐसे स्टैंड पर रखे जाते हैं, कुछ इस तरीके के ड्रम भी आते हैं जो बेसिकली गोलाई में होते हैं। गोलाई से मेरा मतलब क्या है कि हमारा जो ये ड्रम प्लॉटर होता है इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो पेज यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये गोल गोल व्हील लगे हुए हैं जो पेज को क्या कर रहे हैं, इस तरफ बाहर की तरफ प्रिंट करके और फिर ऐसे घुमा रहे हैं पेज को, इसलिए इसको ड्रम प्रिंटर का नाम दिया गया, ठीक है। डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रिंटर डिजाइन दैट ड्रॉ ऑन पेपर दैट इज वाउंड अराउंड ए ड्रम आर रेफर्ड टू एज ड्रम प्रिंटर। अलग अलग प्रकार के डिजाइन, प्रिंटिंग डिजाइन जो है वो ड्रम प्रिंटर कर सकता है। पेपर के ऊपर घुमावदार तरीके से पेपर को वहां पर लगाया जाता है, इसीलिए इसको हम ड्रम प्रिंटर के नाम से जानते हैं। जो प्लॉट होता है फिर वो प्रोड्यूस करता है एक डायरेक्शन में बाय द ड्रम। तो आप देख रहे हैं पेपर जो है वो इस तरफ निकल रहा है, यानी कि एक तरफ पेपर जो है वो बाहर निकलेगा, वाइल द अदर इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेन्स मूविंग इन द अपोजिट वे। दूसरी तरफ से जो निकाला जाएगा वो इसके अंदर जो पेन है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी मदद से निकाला जाएगा। ड्रम प्लॉटर क्या करता है, यूटिलाइज करता है ए ड्रम टू मूव द पेपर लेफ्ट एंड राइट वाइल वन और मोर पेन्स राइट अप एंड डाउन। तो जो आपका पेपर होता है वो राइट होता रहता है, लेफ्ट होता रहता है, और जो आपके पेन होते रहते हैं वो अप होते रहते हैं और डाउन होते रहते हैं। तो पेज आपका लेफ्ट राइट हो रहा है, पेन आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसी प्रक्रिया में आपका डिज़ाइन प्रिंट होता है किसके अंदर, आपके ड्रम प्रिंटर के अंदर, जहाँ पे घुमावदार तरीके का यूज़ किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये होता है हमारा ड्रम प्लॉटर। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर्स। फ्लैट बेड कैसा होता है, हमारा घर के अंदर जो हमारा बेड होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर इधर हम सिर लगाते हैं, इधर नीचे हमारे उसके वो होते हैं, पहिए होते हैं। तो इस तरीके से आप उस बेड के ऊपर क्या करते हैं, लेटते हैं। तो फ्लैट होता है, बिल्कुल ना सीधा होता है। उसी प्रकार से फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो होता है जो ऐसे ज़मीन के ऊपर उसके स्टैंड जो हैं ऐसे लगे होते हैं और ऊपर बिल्कुल ऐसे फ्लैट सरफेस होता है, और इसी सरफेस की मदद से पेपर का साइज़ भी मापा जाता है। तो इसी तरीके से हम फ्लैट बेड प्लॉटर के ऊपर काम करते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो वर्क करता है विद पेपर दैट इज़ पुट ऑन ए फ्लैट सरफेस। प्लेन सरफेस के ऊपर पेपर रखा जाता है स्टेशनरी यानी कि स्थिर पोजीशन में। इस प्लॉटर के अंदर जो राइटिंग पेन होते हैं वो मूव करते हैं, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अंदर मूव करते हैं। तो इस प्रिंटर के अंदर जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो दोनों ही एक्सिस के ऊपर हमारे पेन जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। लार्जर फ्लैट बेड प्लॉटर्स हैव द एबिलिटी टू प्रिंट अप टू 60 इंचीज इन द लेंथ ऑफ पेपर। तो जो बड़े फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं उनके एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो 60 इंचीज लंबे पेपर तक भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है। फ्लैट बेड प्लॉटर्स कैन मेक एग्जैक्ट कॉपीज अगेन एंड ओवर अगेन विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटिंग ड्राइंग। यानी कि एग्जैक्ट सेम कॉपी, अगर मान लो हमने सलमान खान की फ़ोटो जो है वो फ्लैट बेड प्रिंटर से प्रिंट कराई है एक बार, तो ये एग्जैक्ट सेम फ़ोटो को लगातार बार बार प्रिंट कर सकता है बिना फ़ोटो की क्वालिटी, बिना ड्राइंग की क्वालिटी को कम किए हुए। ठीक है, तो ये होता है हमारा दोस्तों फ्लैट बेड प्रिंटर प्लॉटर, सॉरी। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा कटिंग प्लॉटर। कटिंग प्लॉटर के नाम से ही जैसा आपको पता लग रहा है, कुछ कट हो रहा है, कुछ काटा जा रहा है। तो ऐसे प्लॉटर्स जो हैं आपने वो कभी कभी देखे होंगे, आपके जो स्टूडेंट जिनके पास गाड़ी होगी या बाइक वगैरह के आप स्टिकर वगैरह लगवाते हैं, कार डेकोरेशन वाली जो दुकानें होती है वहाँ पे जाके, वो सभी इन्हीं का यूज़ करते हैं, कटिंग प्लॉटर्स का ही यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन बनाते हैं, कमांड देते हैं और ये फिर उस डिज़ाइन को उसी तरीके से कट कर देता है और फिर फाइनल डिज़ाइन आपको बन के वहाँ पर तैयार हो जाता है। लगभग आजकल भगत सिंह की फ़ोटो जो है वो, मतलब कटिंग जो है वो गाड़ियों के ऊपर या बाइक्स के पीछे आप लोगों को देखने को मिलती है, वो इसी प्लॉटर की मदद से बनाया जाता है। कटिंग प्लॉटर जो होता है एक लार्ज स्केल कटिंग मशीन होती है जो ब्लेड्स का यूज़ करती है पेन्स की जगह। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा प्लॉटर जो है वो ब्लेड का यूज़ करता है पेन की जगह, तो कटिंग प्लॉटर यूज़ करता है किसका, ब्लेड्स का यूज़ करता है डिज़ाइन को कट करने के लिए। इट क्रिएट्स माइलर और विनाइल लेटरिंग एंड
ग्राफिक्स दैट आर प्री कट, यानी कि जो पहले से जो पेज हमने दिया है वो उसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो ऑलरेडी, यानी कि एक तरफ से ऑलरेडी वो कटा हुआ है, बस ये क्या करता है उसको एग्जैक्टली उसी वे में कट कर देता है। द प्लॉटर रिसीव्स ए कमांड फ्रॉम कंप्यूटर से रिसीव करता है, प्राप्त करता है कमांड को, एंड नाइफ जो होता है इसके अंदर चक्कू जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, करता है इसको कट करने के लिए किसको, द मीडिया को उसी डायमेंशंस में कट कर देता है जिस डायमेंशंस में ऑलरेडी वो डिज़ाइन जो है वो एक तरफ से कट किया गया है। तो ये सारे काम जो होते हैं हमारे कहाँ पर होते हैं, कटिंग प्लॉटर में होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के ये आती है कि पेन की जगह पर ब्लेड का इस्तेमाल कौन से प्लॉटर के अंदर होता है, तो कटिंग प्लॉटर के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आता है दोस्तों इंकजेट प्लॉटर। इंकजेट प्लॉटर फोटो देख लीजिए आप, ये इंकजेट प्लॉटर है हमारा, जहां पर इंक का यूज भी हम करेंगे। द इंकजेट प्लॉटर एज द नेम इंप्लाइज स्प्रेज माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, छोटे छोटे इंक की बूंदें, ड्रॉपलेट्स का यहाँ पर यूज़ होता है पेपर के ऊपर फोटो को बनाने के लिए, टेक्स्ट को बनाने के लिए, या फिर किसी पैटर्न को बनाने के लिए छोटी छोटी इंक की बूंदों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इंकजेट प्लॉटर के अंदर किया जाता है। थर्मल एंड पीजो इलेक्ट्रिक आर बोथ टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड बाय इंक प्लॉटर्स। इंकजेट प्लॉटर्स के अंदर थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हम करते हैं, साथ ही साथ पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हम इंकजेट प्लॉटर के अंदर करते हैं। तो याद रखिएगा, इंकजेट प्लॉटर के अंदर इंक की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स का प्रयोग किया जाता है इमेज, टेक्स्ट और पैटर्न को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। जैसा कि आप फोटो से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर देख लीजिए कैसा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर के अंदर जो फोटोज़ या फिर जो इमेजेस होती हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है पेपर के ऊपर बाय यूजिंग रेस्टर ग्राफिक्स। तो ये दूसरी टेक्नोलॉजी है रेस्टर ग्राफिक्स रेदर देन वेक्टर ग्राफिक्स। इसमें वेक्टर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था कि एक प्लॉटर जो होता है वो वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ करता है अपना काम करने के लिए, तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा प्लॉटर का प्रकार है जो वेक्टर ग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करके रेस्टर ग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर होता है जो हमारा रेस्टर ग्राफिक्स का यूज़ करता है। द हाई वोल्टेज चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन द पेपर, के ऊपर हाई वोल्टेज चार्जेस बनाए जाते हैं बाय द प्लॉटर के द्वारा, एंड ये जो चार्जेस होते हैं फिर ये हिट करते हैं टोनर इंक को ड्राइंग बनाने के लिए। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस, इसको आप कैड के नाम से भी जानते हैं, ऐसे डिज़ाइंस वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है कि वेक्टर ग्राफिक्स का कौन से टाइप के प्लॉटर में प्रयोग नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर के अंदर वेक्टर ग्राफिक का यूज ना होके रेस्टर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, और कुछ इस प्रकार के देखने में होते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स। वाइनल कटर क्या होता है दोस्तों? वाइनल कटर एक ऐसी मशीन होती है जो कट करती है वाइनल को इनटू वेरियस फॉर्म्स फॉर टी शर्ट लोगोज। आजकल आप सभी लोग देखते हैं, आजकल जो टी शर्ट्स आ रही हैं उन टी शर्ट्स के अंदर जो है वो आप लोग देखते हैं लोगो वगैरह बने होते हैं, जय हिंद वगैरह लिखा होता है या कुछ और स्लोगन वगैरह लिखा होता है, कुछ लोगो बना होता है। इन टी शर्ट्स के लोगोज़ को बनाने के लिए, साथ ही साथ आप मूवी के पोस्टर्स लगे हुए देखते हैं दीवारों के ऊपर, उन पोस्टर्स को बनाने के लिए या फिर कोई साइन वगैरह बनाने के लिए, बिलीबोर्ड्स बनाने के लिए या फिर अदर मटेरियल्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वाइनल कटर का यूज़ करते हैं। ये वाइनल कटर कुछ इस प्रकार का होता है जिसके अंदर हम ऐसा एक पेपर डालते हैं जिस पेपर के ऊपर अपना अलग अलग डिज़ाइन जो हो बना होता है, और ये उस डिज़ाइन को उसी माध्यम से कट करके और फिर हमारा उसके ऊपर प्रिंट करके दे देता है, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? वाइनल कटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? अब हम देखते हैं प्लॉटर की एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो प्लॉटर्स कैन वर्क ऑन वेरी लार्ज शीट्स। अगर बहुत बड़ी शीट्स के ऊपर आपको प्रिंटिंग काम करना है तो आप प्लॉटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अच्छे रेजोल्यूशन के साथ। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे रेजोल्यूशन बताते हैं। इन एडिशन टू प्रिंटिंग ऑन पेपर, दे कैन प्रिंट ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ फ्लैट मटेरियल्स। पेपर के ऊपर प्रिंटिंग के अलावा ये और भी मटेरियल्स के ऊपर प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं प्लॉटर, जैसे कि प्लास्टिक के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, प्लाईवुड के ऊपर और शीट स्टील के ऊपर। तो बहुत अच्छी एडवांटेज है ये प्लॉटर की। फर्दरमोर विदाउट एनी इमेज डिग्रेडेशन, इमेज को डिग्रेड नहीं करता, इमेज क्वालिटी को खराब नहीं करता है। प्लॉटर्स कैन ड्रॉ द सेम पैटर्न थाउजेंड ऑफ टाइम्स। अगर आपने प्लॉटर के ऊपर ऐसे साथिया का डिज़ाइन बनाया है तो इसी डिज़ाइन को प्लॉटर थाउजेंड ऑफ टाइम्स जो है बार बार प्रिंट कर सकता है, बिना डिग्रेड किए हुए, बिना इसकी क्वालिटी को खराब किए हुए।
ये होती हैं हमारी प्लॉटर की एडवांटेज। वहीं पर प्लॉटर की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल प्रिंटर, प्लॉटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज। प्रिंटर छोटा सा होता है, हम अपने टेबल पे भी रख सकते हैं, लेकिन प्लॉटर जो होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो रखने में और स्पेस की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। ऑल्सो दे आर मच कॉस्टली, थोड़े से महंगे तो होंगे, बड़ी चीज़ है, बड़ा काम है तो महंगे तो होंगे ही। लोकल रेगुलर प्रिंटर से थोड़े से ये महंगे होते हैं। ये दो मेन डिसएडवांटेज जो हैं वो हमारी प्लॉटर की होती हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था आप लोगों का प्लॉटर का टॉपिक। आई होप आप लोगों को प्लॉटर के बारे में आज एक आइडिया हो गया होगा कि प्लॉटर का यूज़ जो होता है वो कहाँ होता है, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर से जुड़े हुए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लॉटर किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से प्लॉटर के टाइप्स होते हैं, और वाइनल कटर क्या होता है, और क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या इसकी बुराइयाँ हैं, सभी आपको पिक्चर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। अब अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, कंप्यूटर बाय वीरेंद्र टेलीग्राम का नाम है, और वहाँ पर आप लोगों को इस PDF के अलावा भी डेली बेसिस पर कंप्यूटर से जुड़े हुए MCQs की क्विज़ वहाँ पर होती हैं, तो उन क्विज़ के माध्यम से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, तैयारी चेक कर सकते हैं। उसको ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। और अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपना एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर टाइम टू टाइम मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा और वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं लेके आने वाला हूँ। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूँ। तो एक बार फिर से, माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह, ये मेरी ईमेल आईडी है। कुछ अगर कंसर्न है आपको तो आप मेल कर सकते हैं। 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का, और कंप्यूटर बाय वीरेंद्र चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।